कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म करने वाले हमेशा मानते हैं कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य में भरोसा रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं कि कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महत्व है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। हमेशा की तरह उन्होंने शिकायत करते हुए भगवान से कहा कि आपकी बनाई हुई धरती पर आप ही का प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा, और कपटी और दुष्ट लोग बुराई के रास्ते पर चलकर हर दिन तरक्की कर रहे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, जो हो रहा है वह सब नियति है। नारद जी नहीं माने और वे बहस करने लगे कि मैं पृथ्वी पर सारा मंजर देख कर आया हूं। भगवान बोले, ठीक है, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हारी बात सिद्ध हो जाए। नारद जी ने कहा, अभी मैं जंगल से आ रहा हूं। वहां एक गाय दलदल में फंस गई थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी एक चोर वहां से गुजरा और गाय को फंसा देखकर उसको सहारा बनाकर दलदल पार करके निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिल गया, जबकि गाय को एक वृद्ध आदमी ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। लेकिन आगे जाकर वह एक कुएं में गिर गया। अब बताइए, यह कौन सा न्याय है? तब विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि नारद, ये सब ठीक ही हुआ। नारद ने कहा, कैसे भगवान? तो विष्णु जी बोले, चोर की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी और उसकी किस्मत में सोने के सिक्के से भरा थैला नहीं बल्कि पूरा महल था। लेकिन उसने गाय के साथ जो किया उसके कारण उसके कर्म बिगड़ गए और उसे सिर्फ एक थैला ही मिला। वहीं साधु की किस्मत में मृत्यु थी, लेकिन उसने गाय को बचाकर पुण्य का कार्य किया और वह मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। नारद जी भगवान की इस बात को सुनकर संतुष्ट हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यदि हमारा कर्म अच्छा है तो वह भाग्य भी बदल सकता है, यानी कर्म ही भाग्य को बनाता है। हमारे जीवन में भी बार बार ऐसा लगता है कि हम कितने भी अच्छा कार्य क्यों न कर लें, लेकिन कभी हम यह नहीं सोचते कि क्या पता इनसे भी ज्यादा बुरा कुछ होने वाला हो और यह कर्म हमें छोटी सी परेशानी देकर बड़ी दिक्कतों से बचा रहे हों। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई वस्तु बहुत दूर रखी हुई है, वो आपको चाहिए, लेकिन वही वस्तु और भी कई लोग लेना चाहते हैं। तब उसे पाने के लिए सभी दौड़ेंगे। जो पहले पहुंचेगा वस्तु उसी को मिलेगी। यदि वस्तु पाने वाला भी भाग्य के भरोसे रहता है तो उसे कोई और ही ले जाता है। यानी जो भाग्य के भरोसे रहते हैं उन्हें वो ही मिलता है जो कर्म करने वाले से छूट जाता है, और आजकल छोड़ता कोई नहीं है। यदि आज आपने कर्म करके एक फलदार वृक्ष लगाया तो भविष्य में आप ही इसका फल खाएंगे। आप चिंता करते रहने का कर्म करते हैं तो आपको भाग्य में दुख ही होगा, पर यदि आप ध्यान करने का कर्म करते हैं तो आपके भाग्य में खुशी होगी। हम अपना भाग्य किए जाने वाले कर्मों से सदैव बनाते रहते हैं। आज जो अवस्था आपकी है वह अतीत में आपके द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम पर आधारित है, और अभी वर्तमान में आप जो कर रहे हो उससे आपका भविष्य निर्धारित होता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि अपने लक्ष्य के अनुसार कर्म करते रहें, जिससे भाग्य संवरता रहे। भाग्य और कर्म को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। हम जैसा कर्म करते हैं भाग्य वैसा ही बन जाता है।